हेलो माय डियर किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो अब आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका हम चैप्टर नया बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? एवरी ड्रॉप काउंट्स। क्या है? एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये आपका चैप्टर 6 है स्टूडेंट्स, यानी हम अभी तक के 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं पूरी तरीके से। अब जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। कोई भी दिक्कत हो और बाय चांस कोई एक चैप्टर आपका मिस हो गया हो कहीं से भी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप वो चैप्टर को क्या करोगे, वापस से जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर मिस हो गया तो आप नहीं देख सकते हो, वहां पे सारे चैप्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 6 की क्लास कोई मिस नहीं करनी है, सारे क्लासेस अटेंड करनी है, तभी चैप्टर 6 जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर 6 में जो नाम है उसका क्या मीनिंग है पहले हम वो देखते हैं। जैसे एवरी, एवरी मीन्स सारी, ड्रॉप्स मतलब किसी भी चीज की ड्रॉप, कोई भी लिक्विड चीज की ड्रॉप। काउंट्स यानी काउंट करना, जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं, वैसे काउंट करना। पर इन सब का एक साथ क्या मतलब है? एवरी ड्रॉप काउंट्स, सारी ड्रॉप। ड्रॉप ऑफ व्हाट? ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर। काउंट यानी काउंट हो रही है, यानी हमें हर ड्रॉप ऑफ वाटर जो है काउंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर हम पानी की बूंदें काउंट करेंगे तो कोई फायदा है? या पानी की बूंद काउंट करने से तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतनी सारी बूंद गिरती है। आप तो कहोगे ना घर में कि मैं अपना नल ऑन करता हूँ तो मैम बहुत सारी बूंद गिरती है, तो इसमें आप बताओ मुझे कि मैं उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो क्यों काउंट करूँ। ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझना कि ड्रॉप काउंट्स का मतलब है हर बूंद काउंट करो। इसका मतलब है importance of water, पानी की इम्पोर्टेंस समझना। यानी हमारे घर में, अगर आपके घर में खूब अच्छे से पानी आता है तो हमें नहीं समझ में आता है कि जहाँ नहीं आता है वहाँ पे कितनी सारी दिक्कतें जाती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर हमें सिखाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्यों कई जगहों पर पानी जहाँ से बहुत अच्छे से मिलता था पर आज नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या चीज़ें की हैं, हमने डेवलपमेंट के नाम पर पानी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर यानी पानी का महत्व, तो आप ये समझते होगे कि पानी कितना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताइए? हाँ, सुबह से उठते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ब्रश करना है तो पानी, ठीक है, फिर उसके बाद हमें नहाने जाना है तो पानी, फिर प्यास लगी तो पानी, कुछ खाना बनना है तो पानी, आपको फ्रेश होने जाना है तो पानी। तो हर एक जगह अब हमारे सुबह से रात तक की ढेर सारी एक्टिविटीज़ में पानी आता है, तो पानी तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, पर अगर हम पानी को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, या तो हम उसकी वेस्टेज करेंगे, या तो फिर हम ये करेंगे कि पानी जहाँ से मिलता है वही जगह को ख़त्म कर देंगे, तो पानी कैसे मिलेगा? यही चीज़ें हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, कि जहाँ से पानी आता है उसको हम डेवलपमेंट के नाम पे ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस चैप्टर में हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है लॉन्ग लॉन्ग अगो। इसका क्या मतलब होता है? बहुत बहुत साल, मतलब बहुत बहुत पहले।
ठीक है, बहुत पुरानी बात हम जो है करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इस चैप्टर से एक छोटी सी जगह का और एक छोटी सी कहानी के रूप में एक जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत पुरानी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, बुक्स ओपन करेंगे तो सबसे पहला पेज आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 का ओपन होगा, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51। तो फटाफट से पेज नंबर 51 जो है आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 51 आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो जगह दिख रही है, ये जगह देखो यहाँ पे दिखेगी। कितना पानी है ना वहां पे, और कितनी सुंदर सी जगह लग रही है। इसी जगह के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पेंसिल्स निकाल लीजिए एक हाथ में और मेरे साथ साथ रीड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ घारसीसार। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घारसीसार। अब ये घारसीसार क्या होता है? सार मीन्स लेक। सार मीन्स अ लेक। यू नो व्हाट इज लेक? लेक जो होता है जहां पे वाटर इज कलेक्टेड, ऐसी जगह जहां पे ढेर सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, उस जगह को हम लेक कहते हैं। जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है उस जगह को हम लेक कहते हैं। और इसमें जो घारसीसार है, उसमें सार का मीन्स जो होता है वो होता है लेक। अब किंग घारसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। अब जैसलमेर एक जगह है, जैसलमेर में एक किंग थे, जैसलमेर के किंग थे जिनका नाम था घारसी, और उनने वो लेक बनवाया। ठीक है, घारसी किंग का नाम था, किंग ने वो लेक बनवाया तो वो घारसीसार बन गया। ठीक है, कितने साल पहले बनवाया था स्टूडेंट्स? 650 years ago, 650 साल पहले, यानी बहुत पहले की बात है। ठीक है, ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद द स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। तो उन्होंने क्या बोला कि लेक जो है, बीच में लेक है, उसके सराउंडिंग यानी उसके आसपास की जगह पे क्या है? घाट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? घाट। घाट क्या होते हैं? घाट वो जगह होती है जहाँ आसपास पानी होता है और हम वहाँ जाके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब वहाँ बैठने की जगह होती है, आप रोज़ वहाँ जा सकते हो, ठंडी ठंडी हवा लगेगी क्योंकि आसपास पानी है। तो ऐसे ही घाट बने हुए थे। ठीक है, सो डेकोरेटेड वरांडाज। वरांडा यानी आप जानते हो कि घर जिसका होता है, आसपास का जो जगह होती है उसको वो डेकोरेट कर देते हैं। तो डेकोरेट वरांडाज थे, लार्ज हॉल्स थे, रूम्स थे एंड मच मोर। यानी वो लेक तो था पर उसके आसपास भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बड़े बड़े डेकोरेटेड वरांडा थे, लार्ज हॉल्स थे, रूम्स थे, ये सब कुछ था। People came here to celebrate festival and for programs of music and dance। और लोग यहाँ क्यों आते थे? लोग इन जगहों को, इतनी सुंदर जगह थी तो वहाँ पर लोग कुछ कुछ सेलिब्रेट करने आते थे, प्रोग्राम्स देखने आते थे, डांस और म्यूजिक के वहाँ पे प्रोग्राम भी होते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे उस घाट पे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean। जब वो तालाब इतने लोगों को सुकून देता था, इतने सारे लोग वहाँ खुश रहते थे, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको साफ सुथरा रखें। तो सभी लोग क्या करते थे? उस पानी को बिल्कुल साफ रखते थे। ठीक है, तो ये पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। तो अब बताओ कि इतनी बड़ी जगह है, उसको भरने के लिए पानी कहाँ से आता होगा? तो बारिश जब होती थी तो वहाँ जो पानी, बारिश का जो पानी होता था वो उस लेक में भरता जाता था, क्योंकि लेक तो बहुत बड़ा होता है। अब उसमें पानी कैसे लाएंगे? तो पानी तो बारिश से आएगा। तो रेन वाटर का, बारिश का जो पानी रहता था वो पूरा पूरा उस लेक में कलेक्ट होता जाता था और स्प्रेड यानी आगे बढ़ता जाता था दूर दूर पे, दूसरे दूसरे लेक पर। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water
flowed into the another lake at a lower level। अब देखो कितनी अच्छी बात है। अब इसको समझना कि जैसे एक लेक है, ठीक है, ये लेक है। अब इस लेक के थोड़ी सी नीचे और पर यहाँ पे एक और लेक बना हुआ है, ठीक है, इसके नीचे और पर एक और लेक बना हुआ है। तो जैसे ये लेक फुल हो जाता था, जैसे आप देखोगे घर में बाल्टी भरना आज, और बाल्टी जैसे ही भरे तो उसके नीचे एक बड़ा सा टब रख देना, तो बाल्टी जैसे ही भर जाएगी तो पानी कहाँ जाने लगेगा, जो एक्स्ट्रा पानी है वो टब में जाने लगेगा, बाल्टी से बाल्टी ओवरफ्लो होने लगेगी और पानी टब में जाने लगेगा। वैसे ही जो एक लेक था उसमें जैसे ही पानी पूरा हो जाता था तो पानी ओवरफ्लो होके कहाँ जाने लगता था, उसके थोड़े से नीचे और पर एक और लेक बना था, उसमें भरता जाता था। फिर जैसे ही इसमें पानी फुल हो जाता उसके नीचे और पे एक और लेक बना था, उसमें पानी भरता जाता था। तो ऐसे ही पानी जो है वो यूटिलाइज होता था, एक लेक भरा फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। सो व्हेन दैट टू फिल्ड अप the extra water flowed into the next lake। वही होता था, जब एक लेक भर गया तो दूसरे लेक में पानी ट्रांसफर होने लगता था, दूसरा भर गया तो तीसरे में ट्रांसफर होने लगता था। This way all 9 lakes filled up। और ऐसे कितने लेक्स भरते थे, 9 लेक्स, यानी नीचे 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 आते हुए 9 लेक्स जो थे भरते थे। This rain water could be used throughout the year। और ये रेन वाटर, वो जो पानी बारिश का भर कर स्टोर हो जाता था इन 9 लेक्स में, वो इनको साल भर इस पानी का यूज करते थे। टुडे द घाटसीसार इज नो मोर इन यूज। पर आज जो घाटसीसार है वो यूज में ही नहीं है। क्यों भला, क्यों यूज में नहीं है? Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes। अब वो 9 लेक्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे उनके बीच में क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कॉलोनीज बन गई हैं। Now the water does not get collected in these lakes। और आज अब इसमें बारिश का पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है। सोचो इतना सुंदर लेक जहाँ पे इतने प्यारे से घाट थे, इतना सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, कॉलोनीज बन गई कि वो जगह अब काम की ही नहीं बची। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। और अब क्या होता है, रेन वाटर को इतने अच्छे वे में वो कलेक्ट कर लेते थे जो उनके वो पानी उनके साल भर काम आता था। पर अब क्या होता है, वो रेन वाटर बरसता है, पानी वेस्ट होता है और किसी के काम नहीं आ पाता है। तो क्या क्या नुकसान हुए बच्चों? नुकसान ये हुए कि सबसे पहले तो वो लेक्स जो है किसी यूज़ के नहीं रहे। दूसरा नुकसान कि पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तीसरा नुकसान कि लोगों को पानी की दिक्कत भी होगी। अब जब पानी है ही नहीं तो पानी लोग यूज़ कैसे करेंगे? तो तीन दिक्कतें जो हैं इस कारण से लोगों ने उस फेस की है और आज घाटसीसार यूज में नहीं है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि लॉन्ग अगो की एक स्टोरी जिसमें घाटसीसार के बारे में लिखा हुआ था कि वो कितना सुंदर घाट था, 9 लेक्स थे वहाँ पे, और एक लेक भर जाता था तो उसका पानी फ्लो होकर दूसरे लेक में जाता था, दूसरा भर जाता था उसका फ्लो होकर तीसरे लेक में जाता था। ऐसे 9 लेक्स भर जाते थे। कैसे भरते थे? रेन वाटर से भरते थे। तो रेन वाटर का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा था, सबको भरपूर पानी मिल रहा था। पर क्या हुआ फिर बन गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज, जिसके कारण वो 9 लेक्स जो हैं आज किसी काम के नहीं है। बारिश का पानी क्या हो रहा है, बरस तो रहा है पर यूज़ नहीं हो रहा है और लोगों को पानी भी मिलने में दिक्कत हो रही है ना। तो स्टूडेंट, इसी के आगे हम चैप्टर अब आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में आगे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ाया जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक्स भी चाहिए हो, नोट्स भी चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो जाकर फटाफट से देख लें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप सब जानते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।